कोई किन्नर कहता है तो कोई छक्का, कोई लौंडा, कोई हिजड़ा, कोई मौगा। मैं भी दरोगा की तैयारी कर रही हूँ। दरोगा की तैयारी कर? हाँ। कहाँ तैयारी करते हैं? खान सर के पास। कब आपको पता चला कि आप किन्नर हैं? मेरी फैमिली लोग भी जो लोग बोलते थे मुझे मतलब मुझसे कुछ नहीं होने वाला कि मैं ढोलक लेके ताली बजाऊंगी, सिग्नल पे ताली मारूंगी, तो वो लोग को मुझे देखा ना कि नहीं मैं हाथ में डंडा लेके घूम भी सकती हूँ। बचपन से लड़कियों के साथ खेलना उठना सब कुछ करती थी। उसके बाद मैं जितनी बड़ी होती गई उतना मुझे समाज ने मुझे उंगली दिखा दिया कि नहीं तुम ही किन्नर। खान सर की तरफ से ऐसा नहीं ना है कि आप किन्नर हैं, आप लड़कियों के साथ नहीं बैठ सकते हैं, लड़कों के साथ नहीं बैठ सकते? आज तक अभी आप कहीं पैसा मांगने रोड पे निकले हैं कि पैसा नहीं? होठ पे लेना पड़ता था, नहीं तो अपने गुप्त अंग पे पैसा लेना पड़ता था। लड़की और आप किन्नर दोनों में क्या डिफरेंट है? अभी हमारे साथ बिहार की एक ऐसी किन्नर है जिनके बारे में शायद से आप लोग जानेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अभी हमारे साथ जो किन्नर है वो एक शिक्षित है और कहीं ना कहीं ऐसे पद का तैयारी कर रहे हैं जिसके बारे में जानेंगे तो शायद से आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू सो मच। क्या नाम हुआ आपका? सैंडी वाल्मीकि। क्या करते हैं? पढ़ाई करती हूँ। आप क्या है? आई एम ए ट्रांसजेंडर किन्नर। किन्नर? हाँ। कोई बोलता होगा किन्नर है आप, तो कैसा लगता है उसे? एक्चुअली ये बचपन से आदत से हो गई है। गॉड ने तो हमें मतलब नॉर्मली इंसान ही पैदा किए थे, बट जितने में बड़ी होती गई उतना समाज ने मुझे अलग अलग नाम दिया गया। कोई किन्नर कहता है तो कोई छक्का, कोई लौंडा, कोई हिजड़ा, कोई मौगा, अदस अदस नाम। ऐसे ऐसे बोलते हैं तो उस समय खराब भी लगता है? पहले मुझे लगती थी, अब मुझे नहीं लगती। अब मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि जितने उन लोग को मैं फ़र्क दूंगी उतना मुझे तकलीफ होगी, तो इससे चाहे मैं इग्नोर कर देती हूँ। कब आपको पता चला कि आप किन्नर हैं? एक्चुअली जब मैं बचपन से ही हूँ, जैसे कि जब मैं 6 साल की थी तो मतलब उस टाइम मुझे पता नहीं चला कि मैं क्या हूँ। मैं तो अपने आप को बचपन से लड़की मानती आई हूँ। तो मैं जितनी बड़ी होती गई, बचपन से लड़कियों के साथ खेलना उठना सब कुछ करती थी। उसके बाद मैं जितनी बड़ी होती गई उतना मुझे समाज ने मुझे उंगली दिखा दिया कि नहीं तुम ही किन्नर हो। समाज ने बोलना स्टार्ट कर? हाँ, समाज, अपनी फ्रेंड सर्कल जितनी बड़ी होती गई, जितनी मेरे खुद के फ्रेंड थे, लड़के बोलिए चाहे लड़की, सब मुझसे दूर होने लग गए। तो मम्मी पापा को नहीं आप शिकायत की है कि वो किन्नर बोलता है, हमको चाहिए कहता है? नहीं, बचपन में मम्मी को बोलती थी, लेकिन मेरे पापा नहीं है, पापा बचपन में डेट हो चुके थे। मम्मी को बोलती थी तो मम्मी बोलती थी सब ऐसा बोलता है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं है, क्योंकि इग्नोर कर दो वो लोग का बात को। इग्नोर कर? हाँ, आप मेरे बेटे हो तो मेरे बेटे की तरह रहो। कहाँ के रहने वाले? मैं बंगाल की रहने वाली हूँ। बंगाल की रहने वाली है और बिहार में आज रह रही है? हाँ। कितना दिनों से रह रहा है बिहार में? 1 ईयर होने जा रहा है। क्या मुसीबत आ गया, क्या बिहार आना पड़ा? मुसीबत कुछ भी नहीं हुआ, एक चाहत, एक प्रेम और एक मन में जुनून था कि पढ़ के आगे बढ़। किस टाइप का प्रेम था कि वो बिहार खींच लाया? प्रेम इस टाइप का था कि मतलब मुझे बचपन से ना पढ़ने में बहुत शौकिंग हूँ मैं। तो मैं पहले मैं मॉडलिंग भी करती थी, मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ प्रोफेशनल। तो उसके बाद मतलब मुझे ना कुछ हट के करना था, क्योंकि जितने भी फील्ड में देखिएगा, जितने भी हम लोग की तरह ट्रांस कम्युनिटी के जितने LGBT के मेंबर्स हैं, सब कोई मेकअप आर्टिस्ट है या कोई मतलब डांसर है। कोई फील्ड में पढ़ने वाला कोई आगे नहीं है। तो इसलिए मैं सोची कुछ अलग करती हूँ, तो मैं अलग लाइन पर आई हूँ। क्या तैयारी कर रहे हैं? मैं भी दरोगा की तैयारी कर रही हूँ। दरोगा की तैयारी कर? हाँ। कहाँ तैयारी करते हैं? खान सर के पास। खान सर के पास आप पढ़ाई करते हैं? यस। खान सर की तरफ से ऐसा नहीं ना है कि आप किन्नर हैं, आप लड़कियों के साथ नहीं बैठ सकते हैं, लड़कों के साथ नहीं बैठ सकते हैं? नहीं, वैसे तो भेदभाव है नहीं, क्योंकि और भी मुझे वेलकम किया गया है वो कोचिंग पे बहुत अच्छी तरह से, और देन मुझे बहुत मोटिवेट भी करते हैं वो लोग। और भी वेलकम किया गया? हाँ। यानी कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ छूट मिलता होगा? हाँ। क्या छूट मिलता है? एक्चुअली मैं पहला छूट तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ती हूँ, चाहे मैं कोई भी बैच में चली जाऊँ। फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ, चाहे BPSC भी कर सकती हूँ मैं, UPSC भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे लिए हर चीज़। मतलब किन्नर के वजह से? हाँ। तो अपने आप को गर्व होता होगा आज कि मैं किन्नर हूँ इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ता हूँ, और अच्छा पढ़ाई भी होता होगा? हाँ, वो तो है। पढ़ाई में कितना टाइम दे पाते हैं? पढ़ाई में मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ती हूँ, फिर कभी कभी जब नींद आती है तो मैं सो जाती हूँ। 9 बजे उठ के फिर खाना बनाना पड़ता है। तो दरोगा कहीं क्यों तैयारी कर रहे हैं? बहुत सारा अलग अलग फील्ड भी है। नहीं, एक्चुअली मुझे दरोगा का तैयारी इसलिए करना है ना, क्योंकि मतलब मुझे कुछ चेंजिंग करना है। मुझे मतलब बहुत जो लोग मुझे हमेशा ताना मारते थे, मुझे वो लोग को भी दिखाना है। और संग में मेरी फैमिली लोग भी जो लोग बोलते थे मुझे मतलब मुझसे कुछ नहीं होने वाला कि मैं ढोलक लेके ताली बजाऊंगी, सिग्नल पे ताली मारूंगी, तो वो लोग को मुझे दिखाना कि नहीं मैं हाथ में डंडा लेके घूम भी सकती हूँ। लेकिन कहा जाता है कि किन्नर का वो पेशा होता है, एक समझिए कि दुआ देना उनका काम होता है। लेकिन आप कहीं ना कहीं एक जॉब पकड़ने के लिए और प्रोफेशनल जॉब करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो
तो आपको नहीं लगता है कि हमें भी वो काम करना चाहिए जो अदर किनर करते हैं? नहीं, एक्चुअली वो लोग जो करते हैं मजबूरी में करते हैं। देन मैं भी चाहती थी, मैं भी वो काम कर सकती थी, लेकिन मेरी मेंटलिटी सोच मेरी बहुत अलग थी, इसीलिए। क्योंकि वो लोग को समाज पहले बात है, हम लोग को समाज एक्सेप्ट नहीं करती है। देन हम लोग को समाज की वजह से हम लोग को घर से निकाला जाता है, हमें अपने मम्मी पापा से जुदा किया जाता है, यहाँ तक कि अपनी फैमिली से भी हम लोग अलग हो जाते हैं। फ्रेंड सर्कल हम लोग सबसे अलग होकर एक अकेली दुनिया जीते हैं। तो हम लोग किसके सहारे जिएंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, अपने एक कम्युनिटी हम लोग का बन जाता है। देन वो कम्युनिटी में जब बनता है तो कम्युनिटी को बनने के बाद कुछ खाने भी तो पड़ेगा। तो हम लोग को कोई जॉब पहले के ज़माने में कोई जॉब नहीं देता था, तो वही बधाई लेके किसी घर में शुभ कार्य हुआ वहाँ बधाई लेना, ताली मारना सिग्नल पे, यही सभी करना। अच्छा, आज तक अभी आप कहीं पैसा मांगने रोड पे निकले हैं कि नहीं निकले? नहीं, एक्चुअली मैं कभी रोड पे नहीं निकली हूँ। सब मेरे किन्नर समाज के जितने भी मेरे मतलब बड़े थे वो लोग भी मुझे मना करते थे। रोड पे मैं कभी नहीं निकली हूँ, लेकिन मैं ऑर्केस्ट्रा की हूँ। ऑर्केस्ट्रा की है? हाँ। कितना दिन पहले? 5 साल पहले। 5 साल पहले। लगभग कितना दिन तक काम किए हैं? ऑर्केस्ट्रा में देखा जाए तो मैं अभी भी काम नहीं करती हूँ। अभी मैं स्टाफ भेजती हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे मतलब पैसे की मुझे ज़रूरत पड़ता है, मुझे रहना है रूम पे खर्च, तो मैं अभी काम नहीं करती हूँ, लेकिन स्टाफ भेजती हूँ। नहीं, उस समय आप कितना दिन तक काम किए थे? 5 साल ही काम करती थी मैं डेली। मतलब 5 साल पहले काम किए थे, लेकिन कितना दिन तक आप लगातार ऑर्केस्ट्रा में काम 5 साल ही लगातार मैं काम की हूँ। 5 साल? हाँ। क्या फीडबैक क्या आया? मतलब एक ऑर्केस्ट्रा में काम करना कितना कठिन होता है? फीडबैक तो बहुत मतलब एक टाइप से अच्छा भी आया, क्या क्या झेलना पड़ा आपको? वही सर, वहाँ का लड़कों लोग का ताने, इशारे, गंदे गंदे कमेंट्स पास, ये सभी झेलना पड़ा। पैसा वैसा देता था तो? ऑब्वियसली पैसा होठ पे लेना पड़ता था, नहीं तो अपने गुप्त अंग पे पैसा लेना पड़ता था। और भी कुछ बातें बोलता था? और भी बहुत गंदी गंदी बातें बोलता था। दैट जो एग्री होता था वो एग्री, जो नहीं एग्री होता था। आप पढ़ाई करते हैं, पटना में रूम लेकर रह रहे हैं, खर्चा कैसे मेंटेन कर लेते हैं? न आप कहीं कमाने का स्रोत है आपका, न मांगने जाते हैं, जो आपका हक है वो भी नहीं, यानी कहीं ना कहीं किसी से मांगते हैं। खर्चा एक्चुअली मेरी मम्मी भी सपोर्ट करती है मुझे। अच्छा। मेरी मम्मी मुझे बहुत मतलब ये जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ये मोटिवेशन, ये ऑर्केस्ट्रा चुनना, ये सब मेरी मम्मी की वजह से हुआ है, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे कभी अपने से अलग नहीं की है। क्योंकि मेरी मम्मी जानती थी कि मैं जैसे भी हूँ मैं उनकी औलाद हूँ, है ना। तो मम्मी भी समाज से लड़के मुझे बहुत अपने आंचल में छुपा के रखी, फिर भी मुझे बहुत सपोर्ट किए। तो मेरी खर्चा यहाँ से मम्मी भी चला देती है, और कभी कभी मेरी स्टाफ जो लेन भेजती हूँ वहाँ से भी मुझे मिल जाते हैं। यानी मम्मी क्या करती है? मम्मी जॉब करती है। सरकारी या प्राइवेट? सरकारी। सरकारी जॉब करती है। हाँ। कितना भाई बहन? 4। 4 भाई? 4 भाई बहन हम लोग टोटल 4 भाई बहन। हाँ, 3 आपसे छोटा सिस्टर भी मैं है? सबसे छोटी हूँ। अच्छा, आप सबसे छोटी है? हाँ। तो आपका भाई कहीं ना कहीं आपसे बात करते हैं कि नहीं करते हैं? हम भैया भी से बात करते हैं, भैया भी खर्चा भेजते ऐसा हैं। तो नहीं ना है कि बहन मेरी किन्नर हो गई तब बात नहीं करेंगे, तुम हमारे पास फ़ोन मत करो? नहीं, वैसे तो मतलब सोच है नहीं मेरी फैमिली के, क्योंकि मेरी फैमिली में सब पढ़े लिखे हैं, वो लोग मतलब ये सब मानते जानते भी है, ये सब हार्मोन्स प्रॉब्लम है, अदर्स कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो वो लोग इतने ये सब में इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। अच्छा, नॉर्मल लड़की और आप किन्नर दोनों में क्या डिफरेंट है? कैसे समझे कि किन्नर? लड़की और हम में डिफरेंस भी इतना ही है कि मतलब वो बच्चा को मतलब अपने कोख पे रख सकते हैं, हम नहीं रख सकते। और देन उन पे वो मतलब उनका जो मतलब लड़की का जो मतलब ये होता है वो हमारे नहीं। कुछ ऐसा गुप्त बात? गुप्त, हाँ हाँ। जाते जाते क्या कहेंगे? कोई आपका सोशल मीडिया अकाउंट है जहाँ से आपका कमाई का जरिया हो, कोई ऐसा चीज़? हाँ, मेरी यूट्यूब चैनल है सैंडी वाल्मीकि, और मेरी फेसबुक चैनल है सैंडी वाल्मीकि, और इंस्टाग्राम है वाल्मीकि आकाश। तो प्लीज़ कीप सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ। चलिए, बाकी हमारे साथ जो किन्नर थी इनके बारे में क्या सोचते हैं, और इनका जो सोच है वो कहीं ना कहीं अदर किन्नर से अलग है, और ये आगे बढ़ के कहीं ना कहीं ये जॉब की तैयारी कर रही है। बाकी इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, और साथ ही साथ उन किन्नरों के बारे में क्या सोचते हैं जो रोड पे घूमकर पैसा वसूली करते हैं और साथ ही साथ मारपीट भी करते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।